Good morning, students. How are you? I think all of you are very happy at your home. Okay, let's start study. Today, I will teach you second poetry, an elementary school classroom in Aslam. ये पोइट जो है ये है स्टीफन स्पेंडर। तो ये एक ऐसी कविता है, इसमें क्या होता है, सलम मतलब झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, एक झुग्गी झोपड़ी वाला गंदगी भरा एरिया है। वहाँ पर एक मिडिल स्कूल एलिमेंट्री स्कूल है। उस स्कूल की क्या स्थिति है बड़ी आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे स्कूल की स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो वो स्कूल जो है वो एकदम बिल्कुल ही ऐसा पुराना सा हो गया है, खंडर सा है। उसमें जो बच्चे बैठे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं तो इसकी स्थिति बड़ी ही ख़राब है। उसमें कुछ ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं, शेक्सपियर का पोस्टर पोइट हैं बहुत बड़े उनके लगे हुए हैं, कुछ मानचित्र लगे हुए हैं। तो वो एक्चुअली में खाली एक दिखावा है और वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता इन बच्चों से बहुत दूर है और कवि कहना चाहता है कि इन बच्चों को वास्तविकता से मेल कराओ, इन बच्चों के भाग्य को खुलने दो, इनको भी खुली हवा में सांस लेने दो। ऐसा कुछ इस पोइट्री में है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा पोइट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये पोइट कौन है। तो आप पढ़िए, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद पोइट्री लाइन वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट पोइट। सर स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर CBE 28 फरवरी को 1909 को इनका जन्म होता है और 16 जुलाई 1995 को इनकी डेथ हो जाती है। ये एक अंग्रेज़ कवि है, उपन्यासकार है और निबंधकार यानी कि ऐसे राइटर भी थे, जो सामाजिक अन्याय और अपने काम में वर्ग संघर्ष के विषय पर केंद्रित थे। उन्होंने 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में पोइट्री में कवि लॉरेट कंसल्ट नियुक्त किया गया था। ओके, ये था पोइट के बारे में संक्षिप्त परिचय। अब ये पोइट्री शुरू हो रही है और वन बाय वन मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टाउन राउंड देयर pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunned unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson. From his desk, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. अब इसका मतलब ये है कि कवि उन बच्चों का वर्णन करता है जो एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, जो एक झुग्गी क्षेत्र में स्थापित है। कवि कहता है कि बच्चों के चेहरे सुस्त और बिना किसी ऊर्जा के हैं। वे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह ऊर्जा से भरे नहीं हैं। इन बच्चों की तुलना जो खरपतवार होती है ना, जो वीड्स होती है खेतों में, जो एक्स्ट्रा घास खड़ी होती है, उनसे की जाती है। यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि ये बच्चे जो है ना, ये उसी तरह होते हैं जैसे खेत में हम कोई फसल उगाते हैं, उसके साथ कुछ दूसरी चीज़ें आती हैं जिनको खरपतवार बोलते हैं, जिनको वापस हटा दिया जाता है। खेतों में निराई करके जो भी करते हो आप लोग करते हैं, किसान लोग, उनको हटा जाते हैं, वो अनचाहे होते हैं। इसी तरह ये बच्चे भी अनचाहे हैं। उनके बाल बड़े करीने से नहीं बनाए गए हैं, जैसे बाल अच्छी तरह से उनकी सेट नहीं किए हैं। उनके फीके चेहरों पर ये बाल पड़े हुए हैं जैसे कि वो फट गए हों। बच्चे अस्वस्थ हैं, उन्हें अपने बालों में कंघी नहीं की है। फिर वो एक लंबी लड़की का वर्णन करता है जिसे गरीबी का बोझ लगता है। थकावट या शर्म के कारण उसका सिर झुक गया है। एक लड़का है, वो इतना कमज़ोर और पतला है कि उसकी तुलना कागज़ की शीट से की गई है।
लड़के की आंखें लालच को दर्शाती है, मतलब लालच है उसकी और वह सब कुछ हासिल करना चाहता है। फिर वह एक और दूसरे छात्र का वर्णन करता है जो कि शरीर से बहुत ही कमज़ोर है, असक्षम है। कवि कहता है कि ये लड़का बदकिस्मत है क्योंकि उसे अपने पिता से एक बीमारी विरासत में मिली है जिसके कारण उसे विकृत शरीर मिला है, टेढ़ा मेढ़ा खराब हुआ। अपने पिता से कोई सुविधा प्राप्त करने के बजाय उसे विरासत में एक बीमारी मिली है। यह विकलांग है। लड़का अपनी बेंच पर बैठा है और अपना पाठ पढ़ रहा है। अच्छा, कक्षा के पीछे मंद अंधेरे में एक छोटा लड़का था जो कवि को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह अंधेरे में बैठा था। कवि उस लड़के की आंखों को देख सकता था जो कि उज्जवल थी और सपने से भरी थी। वह क्लास पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह ट्री हाउस में गिलहरियों के साथ, जो गिलहरी होती है ना, उनके साथ खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। ओके, अब नेक्स्ट स्टैंजा। ऑन sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, veiled, flowery, tirelessly valley, open-handed map, awarding the world its word, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. कवि स्कूल की दीवारों का वर्णन करता है और वो ऐसे कहता है कि ये दीवारें जो है मटमैली हो गई है, इन पे कई दिनों से रंग नहीं किया गया और दीवारों पे तरह तरह के फ़ोटोज़ भी लगाए गए। दीवार पर एक शेक्सपियर का फ़ोटो भी है। शेक्सपियर एक अंग्रेज़ कवि है और उसका सिर जो है ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य उग रहा है, ठीक है, और उसका जैसे कि ऊपर से गोलाकार लग रहा है और ऐसे लगता है कि यह सभी शहरों से पीछे लगता है, जैसे सभी शहर है उसके पीछे से दिखाई दे रहा है। वहाँ एक प्रसिद्ध टायरोली घाटी है, मतलब तस्वीर में है, जिसमें सुंदर फूल है। एक मानचित्र की भी फोटो लगी हुई है जो सभी को अपने तरीके से मदद करता है। लेकिन इन बच्चों के लिए दुनिया का नक्शा बेकार है क्योंकि वे जिस झुग्गी में रहते हैं वह नक्शे में दिखाए गए से अलग है। नक्शे में कुछ और है, वो झुग्गी कुछ और है, झोपड़ी। उनकी दुनिया केवल वही है जो कक्षा की खिड़की से बाहर दिखते हैं, झुग्गी। उनका भविष्य अंधकार से भरा है। उनके भविष्य की तुलना एक भीड़ी सी सड़क से की जाती है, संकीर्ण सड़क से की जाती है, जिसका अर्थ है कि भविष्य के विकास के लिए कोई व्यापक गुंजाइश नहीं है उनकी। ये बच्चे ज्ञान और शिक्षा के उज्जवल प्रकाश से बहुत और बहुत दूर है। और थर्ड स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा। श्योरली Shakespeare is wicked, the map a bad example, with sheep and sun and love tempting them to steal, for lives that style turn in their cramped halls, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slums as big as do. इसमें आगे कवि कहता है कि स्लम क्षेत्र में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले इन बच्चों ने इतनी कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना किया है कि वे हर दूसरे व्यक्ति को अपना दुश्मन मानते हैं। उनके लिए शेक्सपियर एक दुष्ट आदमी है। वे मानचित्र को अच्छी चीज़ नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ देखी नहीं बेचारों ने। उन्हें कभी किसी के द्वारा पसंद या प्यार नहीं किया गया।
इसलिए वे लगभग सभी से नफरत करते हैं। दूसरों से प्यार करने की उनकी इच्छा उन्हें चोरी करने के लिए मजबूर करती है। वे छोटे घरों में रहते हैं और उन्हें इसे समायोजित करना शुरू कर दिया है। उनका जीवन एक अंतहीन रात की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका भविष्य अंधकार से भरा है। ये बच्चे इतने पतले होते हैं कि इनकी जो चमड़ी होती है पतली परत है और इस पतली परत के अंदर से हड्डियों को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। उनकी चमड़ी जो है ना कपड़े की पतली परत की तरह होती है और चमड़ी के नीचे की हड्डियाँ दिखाई दे सकती है। ये बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। वे चश्मा पहनते हैं जो स्टील से बने होते हैं। ये बहुत ही असहज होती है। यहाँ तक कि चश्मे में लगे लेंस के भी मरम्मत की जाती है, वो भी पत्थर की तरह टुकड़े होते हैं। चश्मे पत्थरों की तरह दिखते हैं जिनकी मरम्मत कांच के टुकड़ों से की गई है। यहाँ कवि ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन बच्चों को अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे ये झुग्गियाँ बड़ी होती जा रही है वे इन बच्चों के भविष्य को नष्ट कर देंगी और ऐसे बच्चों के लिए इनसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। लास्ट स्टैंजा, मैंने पहले बोला था वो लास्ट नहीं था, ये है लास्ट स्टैंजा। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open. History theirs whose language is the sun. इसमें कवि कहता है कि सरकार को इन बच्चों की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। वह उनसे इन बच्चों के जीवन को बदलने और दुनिया के नक्शे को उनके लिए एक वास्तविकता बनाने का आग्रह करता है वो कवि। गरीबी और संस्थानों की कमी, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी के कारण उन प्रतिबंधों को तोड़ने की आवश्यकता है जो उन पर लगाए गए हैं। वह चाहते हैं कि राज्यपाल और जनता इन बच्चों को उनके सपने देखने में मदद करे, क्योंकि यह उन्हें कोहरे से दूर आकाश में ले जाएगा, धुंध से दूर ले जाएगा। ये गरीबी की धुंध, ये इनकी बीमारियों की धुंध इनसे दूर ले जाएगा। कवि ये कहना चाहता है कि इस तरह से बच्चों को उनके वर्तमान के अंधेरे से दूर उज्जवल भविष्य में ले जाया जा सकता है। वह चाहते हैं कि ये बच्चे रेत और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें, अनुभव करें, क्योंकि इससे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। वे फिर सफ़ेद और हरे पत्तों से गुजरेंगे। यहाँ सफ़ेद पत्तियाँ किताबों को दर्शाती है और हरी पत्तियाँ प्रकृति को दर्शाती है। ये सब तब होगा और ये उन्हें सुधार देगा और वे अपने लिए एक उज्जवल भविष्य को चित्रित करेंगे। ये पोइट्री थी।